Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Listen everyone. कल काफ़ी कुछ हम लोगों ने किया। मीटर सेतु के बारे में जाना, मीटर सेतु की सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, परीक्षण सारणी, सावधानियाँ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों के सामने जो अगला प्रश्न है उसमें वो हमसे पूछ रहा है कि ओमीय परपथ तथा अनोमीय परपथ से आप क्या समझते हैं। क्या पूछ रहा है? ओमीय परपथ तथा अनोमीय परपथ से आप क्या समझते हैं। तो भैया ओमीय परपथ और अनोमीय परपथ की अगर मैं बात करूं तो हम सभी लोग यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। औलादें दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? एक होती है आज्ञाकारी और दूसरी होती है अनाज्ञाकारी। जो पिताजी की आज्ञा का पालन करे वो आज्ञाकारी, जो नहीं करे वो अनाज्ञाकारी। बात समझ में आ रही है? ठीक उसी प्रकार दो प्रकार के परपथ होते हैं। एक होते हैं ओमीय परपथ, एक होते हैं अनोमीय परपथ। वे परपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परपथ कहलाते हैं। तो फिर अनोमीय परपथ क्या होंगे? सिंपल, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो अनोमीय परपथ कहलाते हैं। कहानी समझ में आ रही है ना? किसी ने पूछा ओमीय परपथ और अनोमीय परपथ से आप क्या समझते हैं, तो हम उसे बोल देंगे वे परपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परपथ कहलाते हैं, और वे परपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते अनोमीय परपथ कहलाते हैं। समझ में आ रही है आप सभी लोगों को मेरी बात? क्लियर है? अच्छी बात है। तो ओमीय परपथ, अनोमीय परपथ आप लोग समझ गए। ओमीय परपथ जो होते हैं उनमें धारा और विभव के बीच अगर कोई ग्राफ खींचा जाए तो वो ग्राफ सरल रेखा होता है। क्लियर? ओमीय परपथ में धारा और विभव के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, वैसे आपने 9th-10th में भी पढ़ा है। ओम का नियम यही तो है, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। जब दो राशियाँ एक दूसरे के समानुपाती होती हैं ग्राफ ऐसा होता है। राइट? क्लियर? लेकिन जो अनोमीय परपथ होते हैं उनमें धारा और विभव के बीच ग्राफ जो होता है वो सरल रेखा नहीं होता, वक्राकार होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये ग्राफ किसके लिए है? अनोमीय परपथ के लिए। किसके लिए है? अनोमीय परपथ। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? ओमीय परपथ के उदाहरण है। ओमीय परपथ आपको याद होगा, आपने ओम के नियम की सीमाएं पढ़ी थी। ओम का नियम केवल और केवल धात्विक चालकों के लिए लागू होता है ना? तो जितने भी धात्विक चालक हैं यानी जितनी भी धातु हैं वो सब क्या है? ओमीय परपथ है। क्लियर? जैसे किसी ने बोल दिया तांबे का तार, तो मुझे मालूम है तांबे का तार, तांबा, तांबा क्या है? धातु है, तो इसका मतलब ये ओमीय परपथ है। किसी ने बोल दिया सोने का तार, तो धातु है सोना, तो इसका मतलब ओमीय परपथ है। समझ में आ रही है? जितनी भी धातुएं हैं वे सभी ओमीय परपथ कहलाती हैं। जितने भी धात्विक चालक होते हैं वो सभी ओमीय परपथ कहलाते हैं। क्लियर? अनोमीय परपथ के उदाहरण है डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर। क्लियर? आप लोगों ने डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर पढ़े नहीं है। दिसंबर के महीने में ये सबसे लास्ट चैप्टर है। क्लियर? समझ रहे हैं? तो वहाँ पर हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। क्लियर? फिलहाल मोटे तौर पर आपको ये बात समझ में आ गई कि परपथ दो प्रकार के होते हैं, ओमीय परपथ, अनोमीय परपथ। जो ओम के नियम का पालन करें वो ओमीय, जो नहीं करें वो ओमीय परपथ के उदाहरण हो गए सभी धात्विक चालक, है ना? और अनोमीय परपथ के उदाहरण हो गए डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर। राइट? ये ग्राफ हो गया उनमें धारा और विभव के बीच में। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। फटाफट पढ़ लो इसको, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, थर्मिस्टर से आप क्या समझते हैं। क्लियर? हिंदी मीडियम में भी आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके प्रश्न पत्र में थर्मिस्टर ही लिख देते हैं। समझ में आ रही है बात? थर्मिस्टर ही लिख देते हैं। वैसे इसे हिंदी में बोलते हैं तापीय प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? तापीय प्रतिरोध। फिर से बोलो एक बार। हाँ, बोल भी करो ना, मौत सही है यहाँ पर। क्लियर? हाँ, आगे बढ़ो। तो किसी ने पूछ लिया थर्मिस्टर से आप क्या समझते हैं या तापीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो भैया मुझे ज़्यादा समझ में ना आवत, गोली मारो इसको, पुराने पाप सारे क्लियर हैं। आपको याद है एक ज़माना था जब मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाया था, RT बराबर R01 प्लस अल्फा टी। बोलो भैया याद है कि नहीं है? याद है सभी को? बात समझ में आ रही है सभी को? अगर आपको ये याद है तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो,
अर्धचालकों के लिए और विद्युत अपघट्यों के लिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कोई बता सकता है? हाँ, कम हो जाता है। वेरी गुड। कोई मुझे कारण बता सकता है क्यों कम हो जाता है? कोई भी? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि वहाँ पर अल्फा का मान ऋणात्मक होता था, इसलिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता था। बाकी आप लोगों को पता है किसी को? है सॉरी टू से, लेकिन कोरे पारे आए के बैठ हुए थे, कछु नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? कंसिस्टेंटली रेगुलरली पढ़ोगे तो मतलब है, वरना कचरा है। समझ रहे मेरी बात को? टेस्ट के एक दिन पहले पढ़ लेना, दूसरे दिन जाके वो किया ना, क्लियर? कुछ नहीं होगा उससे। समझ रहे हैं ना बात को? समझना है बेटा, लाइफ आपकी है, हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, खैर हमें क्या करना है। तो जो लोग मेरी बात को समझते हैं, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। अर्धचालक पदार्थ जितने भी होते हैं तो उनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर तेजी से कम होता है, घटता है। चाहे प्रतिरोध बोल दो, ये आपको अगर याद हो तो मैंने इस टाइप का एक सूत्र और भी पढ़ाया था, रो टी बराबर रो 0 1 प्लस अल्फा टी, है ना? जैसा रिएक्शन प्रतिरोध के साथ होता था वैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध के साथ होता था, राइट? तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, किसी ने मुझसे पूछा थर्मिस्टर से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न है हमारे सामने। क्या प्रश्न है हमारे सामने? थर्मिस्टर से आप क्या समझते हैं? तो थर्मिस्टर भैया अर्धचालकों से बने होते हैं। काहे से बने होते हैं? अर्धचालकों से। और कम वक्त अगर ये अर्धचालकों से बने होंगे तो इनका प्रतिरोध या इनका विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर तेजी से कम हो जाता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? किसी ने पूछा थर्मिस्टर से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो हम उसे बोलेंगे थर्मिस्टर अर्धचालकों से बनी एक ऐसी युक्ति है, क्लियर? थर्मिस्टर अर्धचालकों से बनी एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसी विधि है जिनका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध कुछ भी बोल सकते हैं, जिनका विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर तेजी से कम हो जाता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? इनका काम क्या है मैं आपको बता दूं। इनका काम वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है, वोल्टेज नियंत्रण में। घर में स्टेबलाइजर लगा रहता है, क्लियर? तो उसमें ये थर्मिस्टर लगा रहता है। समझ में आ रही है बात? वोल्टेज को नियंत्रण करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कहानी समझ में आ रही है? जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। टाइम रिले स्विच में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टाइम रिले स्विच समझते हो? नहीं समझते? स्विच समझते हो? स्विच चटकनी। टाइम समझते हो? जो बुरा चल रहा है, क्लियर? अब एक वर्ड और आता है रिले। रिले वर्ड सुना है कभी जिंदगी में? ना सुना। रिलीज सुना है? रिलीज। आज कौन सी पिक्चर रिलीज है रही है? कमीना बोला बोला सुना होगा तुमने। रिले का जैसे आप बोलते हो आज कौन सी पिक्चर रिलीज हो रही है। रिलीज का मतलब जानते हो क्या होता है? छोड़ना। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। पिक्चर रिलीज होने का मतलब ये होता है, जो बॉलीवुड है ना, तो मुंबई से उस दिन पिक्चर को कमर्शियली पब्लिक को देखने के लिए निकाल दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? उसको बोलते हैं पिक्चर रिलीज होना। समझ में आई बात? यानी पिक्चर छोड़ दी गई। कहाँ से? बॉलीवुड से। समझ में आई बात? क्लियर? ठीक है। तो रिलीज वर्ड का मतलब ही समझ। रिले और रिलीज एक ही बात है। रिले का मतलब होता है प्रस्तुत होना। अब यहाँ पर टाइम रिले स्विच होता क्या है? जैसे घर में मैं टीवी देख रहा हूँ, ठीक है, रात के बज रहे, क्या बजा हूँ? 12, ठीक है। रात के 12 बज रहे हैं, पिक्चर बढ़िया चल रही है, सोए को मन ना है रहो, पर ओंग आ रही है भयंकर, पिक्चर देखनी है, मन ना मान लो। अब आप बचिए कि अगर आंख लग गई तो टीवी को बंद करें। सही बोल लो? तो हम वहाँ पर टाइमर लगा देते हैं। टाइमर में क्या होता है मालूम है ना आपको? आपने टाइमर लगा दिया 30 मिनट का, आधा घंटे का, तो आधा घंटे बाद ऑटोमेटिकली वो स्विच रिलीज हो जाएगा और टीवी बंद हो जाएगी। नहीं है मेरी बात समझ? तो ये क्या हुआ?
टाइम रिले स्विच। समझ में आ रही है बात? क्लियर? समय के हिसाब से ऑटोमेटिकली स्विच का रिलीज हो जाना, समय के हिसाब से ऑटोमेटिकली स्विच का ऑन हो जाना या ऑफ हो जाना, उसे हम लोग बोलते हैं टाइम रिले स्विच। नहीं है ये बात समझ में? सीन क्लियर है? कोई परेशानी? ठीक है, तो आप लोग थर्मिस्टर समझ गए। एक बार मैं दोबारा से बोल देता हूँ। थर्मिस्टर एक ऐसी युक्ति है, या थर्मिस्टर अर्धचालकों से बनी एक ऐसी युक्ति है जिनका विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर तेजी से घटता है। क्लियर? इनका उपयोग हम लोग वोल्टेज नियंत्रण में, क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक परपथों में, टाइम रिले स्विचेस आदि में किया जाता है। फटाफट पढ़ लो, फिर आगे की बात करूँगा।